आज मैं आप लोगों को जिस टॉपिक के ऊपर इस वीडियो में बताने वाला हूं, वह सभी लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसलिए आप अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को बिना स्किप किए ज़रूर देखिए। भारत सरकार ने उन लोगों को पहचान दिया है जिनका अभी तक कुछ पहचान नहीं था। अगर कोई आदमी ज़री का कारीगर हो या ज़री का काम कर रहा हो, या कोई ट्यूशन पढ़ा रहा हो, या कोचिंग सेंटर में पढ़ा रहा हो, या कोई प्लम्बर हो, या कोई कंस्ट्रक्शन के काम में लगा हो, या फिर कोई चाय बागानों में काम कर रहा हो, या कोई अपना छोटा मोटा दुकान लगाकर अपना काम कर रहा हो, या कोई सिलाई करने वाला हो, या कोई ड्राइवर हो, या किसी भी क्षेत्र में काम करने वाला हो जो डेली बेसिस या मंथली बेसिस पर असंगठित क्षेत्र में काम कर रहा है, उन सबको भारत सरकार ने आधार कार्ड के तौर पर एक पहचान दिया है, जिसका नाम ई श्रम कार्ड रखा गया है। ई श्रम कार्ड का भी आधार की तरह 12 नंबर का एक यूनिक नंबर होता है, जिसे यूनिवर्सल अकाउंट नंबर या UAN कहते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, असंगठित क्षेत्र में जो लोग काम करते हैं उनका डाटा सरकार के पास अभी तक नहीं था। जैसा कि मान लीजिए कि अगर कोई किसी के दुकान में या किसी के घर में काम करता है, सरकार उस आदमी तक कोई सरकारी स्कीम का फ़ायदा डायरेक्ट पहुंचाना चाहती है, तो क्या उस आदमी तक वह स्कीम डायरेक्ट पहुंच पाएगा? जी नहीं। उस आदमी को उस स्कीम का डायरेक्ट फ़ायदा नहीं मिल पाएगा, क्योंकि उस आदमी का कोई डाटा या बैंक अकाउंट सरकार के पास नहीं है। जैसा कि हम लोगों ने कोरोना काल में पलायन कर रहे लोगों को देखा था, उस समय सरकार के पास ऐसा कोई डाटा नहीं था जिससे उन लोगों तक सीधा सरकारी लाभ मिल सके। सरकार के पास डाटा न होने के कारण सरकार चाह कर भी डायरेक्ट उन लोगों का मदद नहीं कर सकी। फिर भी जो कुछ सरकार के पास डाटा था, उसके हिसाब से लोगों तक कुछ सहायता डायरेक्ट मिला। जैसा कि आपने देखा होगा, जिसके पास जनधन अकाउंट था उसके अकाउंट में सरकार ने 500 रुपये महीने ट्रांसफ़र किया था, और हर राज्य सरकार ने भी अपने तरीके से अपने लोगों को सहायता दिया था। इसलिए भारत सरकार ने ई श्रम कार्ड को लॉन्च किया है, ताकि सरकार के पास ऐसे वर्कर्स का सही डाटा हो, और जब भी आपदा में ज़रूरत पड़े तो सरकार सीधे ज़रूरतमंदों की सहायता कर सके। केंद्र सरकार ने ई श्रम पोर्टल विकसित किया है, जो असंगठित कामगारों का आधार से संबंध एक केंद्रीकृत डेटाबेस होगा। पंजीकरण के बाद उन्हें PBSBY के तहत 2 लाख का दुर्घटना बीमा कवर मिलेगा। भविष्य में असंगठित कामगारों के सभी सामाजिक सुरक्षा लाभ इस पोर्टल के माध्यम से प्रदान किए जाएंगे। आपातकालीन और राष्ट्रीय महामारी जैसे स्थितियों में पात्र असंगठित कामगारों की आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए इस डेटाबेस का उपयोग किया जाएगा। जैसा कि सरकार क्लियर कह रही है कि भविष्य में अगर कुछ भी मदद अगर करेगा तो इसी ई श्रम कार्ड के बेस पे करेगा। इसीलिए हर एक इंसान को, हर एक आदमी को इस कार्ड को बनवा लेना चाहिए। इसके अलावा और भी बहुत सारी सरकारी स्कीम को धीरे धीरे इसके साथ जोड़ा जा सकता है। जिस तरह सरकार ने आधार कार्ड शुरू में बनवाया था, उस समय कुछ लोगों ने इसे हल्के में लिया था, लेकिन आज आप देख लीजिए कि अगर जिसके पास आधार कार्ड नहीं है, उसे किसी भी तरह का सरकारी लाभ नहीं मिल पाता, और उसे काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। मेरे पास तो ऐसे लोग भी आए हैं जिनकी उम्र 50 से 60 साल से ज़्यादा है, और उनके पास आधार कार्ड नहीं है, और अब उनका आधार कार्ड नहीं बन पा रहा है, क्योंकि उनके पास ना कोई वैलिड डॉक्यूमेंट्स है, ना बर्थ सर्टिफिकेट है, ना पैन कार्ड है, ना स्कूल सर्टिफिकेट है। तो इसलिए मेरी सलाह आप लोगों से यही है कि आप श्रम कार्ड बड़ी ही जल्दी बना लीजिए, और बड़ी ही आसानी से अभी ये बन रहा है, इसमें कुछ पैसे नहीं लग रहे हैं। इसलिए जो लोग इसके लिए
योग्य है या इसके लायक है उसे बना ही लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो आदमी अपने स्टेट से बाहर रहकर काम कर रहा है वही इसे बनवा सकता है, बल्कि यह कार्ड हर कोई बना सकता है जो अपने घर में रहकर भी काम कर रहा है, चाहे वह कोई भी काम कर रहा है। जिनके पास पहले से लेबर कार्ड है वे भी इस कार्ड को बनवा सकते हैं। जैसा कि आधार कार्ड का अपना एक वैल्यू है, पैन कार्ड का अपना एक वैल्यू है, वोटर कार्ड का अपना एक वैल्यू है, ठीक इसी प्रकार ई श्रम कार्ड का भी एक अपना वैल्यू होगा और यह प्रूफ करेगा कि आप एक वर्कर हैं जो कि असंगठित क्षेत्र में काम कर रहा है, यानी कि किसी भी संगठन से जुड़ा हुआ नहीं है, अपने घर में रहकर या कहीं डेली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे काम कर रहा है। ई श्रम कार्ड अभी तो फ्री में बन रहा है, बिना कुछ डॉक्यूमेंट्स के बन रहा है। हो सकता है आगे चलकर सरकार इसे भी बनवाने में कोई प्रूफ मांगे या कुछ इसका फ़ी तय कर दे, इसलिए जितना जल्दी हो सके ई श्रम कार्ड बनवा ही लीजिए। अब यह जान लें कि इस कार्ड को कौन कौन बनवा सकता है। कोई भी वर्कर जो गृह आधारित वर्कर, स्वनियोजित वर्कर या असंगठित क्षेत्र में कार्यरत वेतनभोगी वर्कर है वह इस कार्ड को बना सकता है। जिनकी उम्र 16 से 60 साल के बीच का है वह इस कार्ड को बना सकता है। ESIC या EPFO का मेंबर नहीं है वह भी इस कार्ड को बना सकता है। जिनके पास आधार कार्ड और बैंक अकाउंट है वही इस कार्ड को बना सकता है। यहाँ यह भी मैं बताता चलूँ कि जिनका आधार कार्ड मोबाइल से जुड़ा हुआ है वह ऑनलाइन किसी इंटरनेट कैफ़े या खुद भी अपने मोबाइल से बना सकता है, और जिनका आधार मोबाइल से लिंक नहीं है उसे किसी CSC सेंटर पर जाकर ही अप्लाई करना पड़ेगा, खुद से या किसी कैफ़े से ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर सकते हैं। स्टूडेंट और ESIC या EPFO का मेंबर इस कार्ड को नहीं बनवा सकता है। अब मैं आपको वह लिस्ट दिखा रहा हूं जो सरकार ने जारी किया है। इस लिस्ट में जिस काम का उल्लेख किया गया है फ़िलहाल वही इस कार्ड को बनवा सकता है। हो सकता है कि आगे चलकर इस लिस्ट में और काम को जोड़ा जाए। अब मैं ये 7 पेज का है, इसको मैं धीरे धीरे स्क्रॉल करके ऊपर कर रहा हूँ। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देखिए कि आपका इसमें कुछ काम का है कि नहीं है। ये 7 पेज का इसीलिए मैं धीरे धीरे इसे ऊपर कर रहा हूँ। फिर मैं आपको जूम करके भी इसको दिखाऊंगा कि इसमें क्या है। इसमें आप देख रहे होंगे कि एक तरफ हिंदी में लिखा हुआ है और एक तरफ इंग्लिश में लिखा हुआ है। ये 7 पेज है। अब मैं इसे जूम कर रहा हूँ। जूम करेंगे तो आप इधर देख लीजिए कि एक कोड जारी किया हुआ है, सीरियल नंबर के बाद एक कोड जारी किया है और वह क्या काम करता है और किस क्षेत्र में काम करता है उसके हिसाब से सारा कुछ दिया होगा। जो कृषि से रिलेटेड है, खेती से रिलेटेड है वो सारे हैं, या सिलाई कशीदाकारी जो जरी वगैरह का काम करते हैं उसके लिए, मशीन ऑपरेटर, परिवहन कंडक्टर जो ड्राइवर है उसके लिए, मैकेनिक हो गए उसके लिए, बहुत सारे वर्क है जो सरकार ने इसमें जोड़ा है। मालिश करने वाला, हेयर ड्रेसर या नाई जो है वो भी कर सकते हैं, ब्यूटिशियन भी कर सकते हैं, वेल्डर कर सकते हैं, साइकिल संबंधित मरम्मत करने वाला, आभूषण, बहुत सारा चीज़ है इसमें। बढ़ई वगैरह, घरेलू रसोइया जो किसी के घर में खाना वाना जाके बनाते हैं उस वो भी कर सकते हैं। और यहाँ देखिए 70 नंबर में ट्यूटर और अन्य शैक्षणिक सहयोगी, होम ट्यूटर, कोचिंग सेंटर का जो टीचर है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। भवन से रिलेटेड जो भी काम करता है बिल्डिंग वगैरह से वो भी कर सकते हैं। कपड़ा वगैरह जितने हैं सब, बहुत सारे सरकार ने इसमें इस लिस्ट में काम को जोड़ा है। धार्मिक पेशेवर, देखिए यहाँ धार्मिक पेशेवर जो जैसे मंदिरों में या मस्जिदों में या गुरुद्वारों में रहकर, जैसे मौलवी वगैरह, पंडित वगैरह जो रहते हैं उनके लिए भी है, उन्हें भी इसमें आवेदन कर लेना चाहिए, उन्हें भी इस कार्ड को अप्लाई कर देना चाहिए। इसी तरीके से नीचे आएंगे तो देखेंगे बहुत सारा है। सुरक्षा गार्ड है, इसमें तंबाकू तैयार करने वाले, तंबाकू उत्पाद, और नीचे देखेंगे रसोई सहायक, मतलब बहुत सारे काम हैं। कोई ना कोई लिस्ट में
आपसे मिलता जुलता काम ज़रूर हो जाएगा, मिल जाएगा और आप इसे अप्लाई कर लीजिएगा। दूसरी बात, इससे जुड़ा हुआ कोई भी सवाल अगर आपके मन में आ रहा है, इससे फ़ायदे क्या हैं और क्या क्या हैं, उसके लिए मैं आपको इसके ऑफिशियल साइट पे ले चलता हूँ। सबसे पहले गूगल में ई श्रम टाइप करना है, ESHRAM, ई श्रम टाइप करके फिर एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद ये खुल गया है। सबसे पहला है, उस पर हम क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करेंगे तो इसका होम पेज या ऑफिशियल साइट खुल गया। ये देख लीजिए, इसमें सारा डिटेल्स दिया हुआ है। अगर कोई घर में रह के अप्लाई करना चाहता है, खुद अपने मोबाइल से अप्लाई करना चाहता है, जिनका मोबाइल नंबर आधार से लिंक है, वहाँ रजिस्टर ऑन ई श्रम पर क्लिक करके वो अप्लाई कर सकता है। और किसी के मन में किसी तरह का डाउट हो तो वो डाउट यहाँ से उसका क्लियर हो जाएगा। मैं इससे पहले हिंदी में कर लूँ। और हम डाउट करने के लिए हम नीचे आएंगे। डाउट क्लियर करने के लिए नीचे आने के बाद यहाँ आप देखेंगे पूछे जाने वाले प्रश्न, इस पर हम क्लिक करेंगे। इस पर जब क्लिक करेंगे तो इसमें जितने जो आपके दिल में सवाल आ रहे हैं सारे हैं। जैसे मैं पहले भी पढ़ के मैंने बता दिया था, दोबारा पढ़ रहा हूँ कि कोई भी कामगार जो गृह आधारित कामगार, स्वनियोजित कामगार या असंगठित क्षेत्र में कार्यरत वेतनभोगी कामगार है और ESIC या EPFO का सदस्य नहीं है, उसे असंगठित कामगार कहा गया है। इसमें अगर एक एक करके देखें तो आपको जिसमें भी शक लगे कि हमें ये पता नहीं, उस पर आप क्लिक कीजिए, आपको उसका आंसर मिल जाएगा। मैं 8वां को कर रहा हूँ। 8 नंबर पे देखिए, इस पर लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लिखा है, केंद्र सरकार ने ई श्रम पोर्टल विकसित किया है जो असंगठित कामगारों का आधार से संबंध एक केंद्रीकृत डेटाबेस होगा। पंजीकरण के बाद उन्हें PBSBY के तहत 2 लाख का दुर्घटना बीमा कवर मिलेगा। भविष्य में असंगठित कामगारों के सभी सामाजिक सुरक्षा लाभ इस पोर्टल के माध्यम से प्रदान किया जाएगा। अब देखिए कितनी बड़ी बात है कि फ्यूचर में अगर कोई भी सरकार स्कीम निकालती है तो इसी के थ्रू आपको मिलेगा। आपातकालीन और राष्ट्रीय महामारी जैसे स्थितियों में, मतलब जो भी आपातकालीन स्थिति आएगी या राष्ट्रीय महामारी आएगी, जैसे अभी कोरोना आया था, वैसी सिचुएशन में भी पात्र असंगठित कामगारों को आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए इस डेटाबेस का उपयोग किया जाएगा। कहने का मतलब है कि जो इस पोर्टल पर रजिस्टर कर लेगा, जो ई श्रम कार्ड बना लेगा, उसी को ही फ्यूचर में सरकार कोई भी स्कीम लाती है उसको फ़ायदा डायरेक्ट मिलेगा। और अगर आपके दिल में कोई भी क्वेश्चन हो तो यहाँ नीचे आप देख लीजिए और इसे क्लियर कर सकते हैं। उम्मीद है आज का ये जो मैंने वीडियो बनाया आप लोगों को पसंद आया होगा और इसे ज़रूर जाकर आप अगर मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है तो बनवा लीजिए, या रजिस्टर्ड नहीं है आधार कार्ड से तो किसी CSC सेंटर में जाके इस कार्ड को बनवा लीजिए। तब तक के लिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।